हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू दिस चैनल आरजी। गाइस, आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड अ सर्विस बेस्ड कंपनी। गाइस, जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, जस्ट पूरा लाइक हमारा बीटेक जब खत्म हो जाता है, तो हम लोग को डिसाइड करना होता है कि हम लोग अगर जॉब करने वाले तो कौन से कंपनी में जाना चाहते हैं। लाइक हमारा एक टारगेट होता है कि हम इस कंपनी में काम करना चाहते हैं गाइस, लेकिन बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सुनकर कि ये कंपनी सर्विस बेस्ड है, ये कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है। तो बहुत सारे लोगों को एक मन में कंफ्यूजन होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में अच्छा कौन होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इसी तरीके से बात करेंगे। इसमें मैं पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी। गाइस, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस बेस्ड कंपनी, सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का एग्जांपल जैसे गूगल, अमेजॉन, मैककेफे, सिस्को, फ्लिपकार्ट, अडोबी, अमेजॉन जैसे मैंने कहा। सर्विस बेस्ड कंपनीज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एसेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो। ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो क्या है डिफरेंसेस? जैसे ये गाइस, ये नाम से ही काफी समझने वाली बात है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब ये होता है, ये उस तरीके की कंपनीज होती है जिनके पास अपना खुद का कोई प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट को वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को सेल करते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स इनको अप्रोच करते हैं इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए। लाइक जैसे कि गूगल का अपना प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग क्लाइंट्स इनको अप्रोच करते हैं। ठीक है। सिमिलरली अमेजोन का अपना प्रोडक्ट है, उसको इस्तेमाल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स उनको अप्रोच करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि अगर हम लोग इस सर्विस कंपनीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सर्विस कंपनी का अपना प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब यही होता है कि यहाँ पर एक क्लाइंट अप्रोच करता है और अपने रिक्वायरमेंट्स बताता है कि मुझे ये जरूरतें हैं, क्या आप इस तरीके से मेरे लिए कोई प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो, क्या आप इस तरीके की मुझे सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो। तो फिर वहां पर ये जो सारे सर्विस कंपनीज होते हैं, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को सुनने के बाद, समझने के बाद ये डिसाइड करते हैं क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं करा पाएंगे। अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करा पाते हैं तो उनका फिर वो मतलब उनके लिए वो प्रोडक्ट तैयार करके देंगे, उनके लिए वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड अ सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बस खुद का एक प्रोडक्ट है। ओके। उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स उनके पास जाते हैं। जैसे कि गूगल का अपना प्रोडक्ट है, अमेजॉन का अपना प्रोडक्ट है, मैककेफे का अपना प्रोडक्ट है, इसी तरीके से इन सभी कंपनीज का अपना प्रोडक्ट है और डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स इनके पास जाते हैं परमिशन मांगने के लिए, क्या हम आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। ऑन द अदर हैंड, सर्विस कंपनी में क्या होता है, क्लाइंट्स जाते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स को लेकर के एंड अपना रिक्वायरमेंट वहां पे बताते हैं एंड ये कंपनीज बताती हैं कि ठीक है, हम आपको इस तरीके का प्रोडक्ट बना के देंगे या फिर इस तरीके का सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ये होता है मेन डिफरेंस। ओके। अब आ जाते हैं गाइस जॉब सिक्योरिटी की तरफ कि जॉब सिक्योरिटी कहाँ पे ज्यादा होती है। जॉब सिक्योरिटी ज्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होती है या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में होती है। तो गाइस, जॉब सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। ओके। सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब सिक्योरिटी ऐसा नहीं खराब खराब होती है, यहाँ पे भी अच्छा होता है, बट एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब्स की सिक्योरिटी ज्यादा होती है। ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनी में या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कहाँ पे ज्यादा वर्क प्रेशर होता है? गाइस, वर्क प्रेशर ज्यादा आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में देखने को मिलेगा। ओके। यहाँ पर वर्क प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, इसका एक रीजन होता है गाइस, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा, सर्विस बेस्ड कंपनी का मेन फंडा ही यही होता है दैट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स जाते हैं और अपने रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार इन सारे कंपनीज को प्रोडक्ट तैयार करके देना होता है। तो गाइस, यहाँ पे नो डाउट डेडलाइन होगा। ओके। तो यहाँ पर डेडलाइन ज्यादा होता है, यहाँ पे ज्यादा टारगेट्स मीट करने होते हैं, इसी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर ज्यादा आता है, वर्क प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर थोड़ा वर्क प्रेशर कम होता है गाइस। ठीक है। क्योंकि इनका अपना प्रोडक्ट है, इनके पास लोग जाते हैं, इनसे परमिशन मांगते हैं। ठीक है। तो इनके पास थोड़ा वर्क प्रेशर कम रहता है, बट इनके पास थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है। सेकेंडली, एक और फर्क होता है, एक और डिफरेंस होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में। वो क्या होता है, जैसे कि अगर आप गूगल में काम करते हो या फिर किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हो, तो क्या होता है
कि आप एक स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर काम कर रहे होते हो। लाइक मान लेते हैं कि आपको गूगल में नौकरी लगती है या फिर अमेजोन में नौकरी लगती है, आप इनके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर या फिर एक स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर काम करने लगते हो, तो हो सकता है कि आपने जिस डोमेन के साथ काम करना शुरू किया है उसी डोमेन के साथ उसी प्रोडक्ट के साथ आप अपना जॉब एंड भी करोगे। मतलब लगभग आप वक्त के साथ साथ में एक्सपर्टीज हो जाओगे, क्योंकि आप एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हो, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ आप इसमें एक्सपर्टीज हो जाओगे, एक एक्सपर्ट बन जाओगे और इस कंपनी के लिए काफी वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी बन जाओगे। आप इस कंपनी के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट बन जाओगे। ये कंपनी भी आपको लूज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो भी ये जानती है कि हमारा ये एम्प्लॉय हमारे इस प्रोडक्ट पे सालों से काम कर रहा है, तो उसको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, राइट। तो ये कंपनी भी आपको जल्दी लूज नहीं करना चाहेगी, इसीलिए यहाँ पर सैलरी हाइक्स भी बहुत अच्छा मिलता है। ओके, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सैलरी हाइक्स भी बहुत अच्छा मिलता है। ऑन द अदर हैंड सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, लाइक मान लेते अभी आप किसी अलग डोमेन पे काम कर रहे हो या फिर अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लाइक मतलब कि यहाँ पे क्लाइंट्स चेंज होते रहेंगे, क्लाइंट्स यहाँ पे भी चेंज होंगे, बट यहाँ पर जैसे कि आपका एक ही डोमेन में, आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही डोमेन में काम करते रहोगे। लाइक आपको अलग अलग जगहों पे स्विच करना होगा, मतलब अलग अलग डोमेन में स्विच करना होगा। ओके, आप अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते रहोगे, अलग अलग चीज़ों को हमेशा आपको सीखना होगा, यहाँ पे भी आपको सीखना होगा, बट यहाँ पर आपको यहाँ पे मतलब आपको अलग अलग तरीकों से काम करना पड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप 10 साल तक एक ही चीज़ के ऊपर काम करो। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर हमेशा बदलते रहना पड़ता है और आपको यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और यही एक कारण होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हाइक्स भी कम होता है, क्योंकि ये कंपनी तो जानती हैं कि मतलब आपको स्पेसिफिक किसी भी एक चीज के ऊपर 10 साल तक काम नहीं करना है, तो आपका उस तरीके का एक्सपर्टीज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी हाइक भी कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ओके, उसके बाद गाइज हम लोग जैसे कि जान जाते हैं कि हायरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, हम लोग कैसे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हैं, कैसे एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जा सकते हैं, और किन के लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अच्छी होती है और किन के लिए सर्विस बेस्ड कंपनीज अच्छी होती है। ठीक है, देखिए गाइज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाइए या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में जाइए, आपको आपका ग्रोथ दोनों ही जगह अच्छा होगा। भले आप यहाँ जाइए या फिर यहाँ जाइए, आपका ग्रोथ दोनों जगह अच्छा होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको सैलरी हाई ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है। ओके, आप यहाँ पे एक ही डोमेन में काम करते हो, वक्त के साथ साथ आप उस डोमेन में एक्सपर्ट हो जाओगे, उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जान जाओगे। ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा सैलरी हाइक कम मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम है, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सिंस आपको टारगेट्स हमेशा मीट करते रहने पड़ेंगे, आपका डोमेन हमेशा से चेंज भी हो सकता है, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करते रहोगे, तो आपका एक्सपर्टीज यहाँ पे भले ही ना बने, बट बहुत सारे लोगों के लिए ये सर्विस बेस्ड कंपनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। बहुत सारे लोगों के लिए ये ड्रीम कंपनी हो सकती है एज कम्पेयर टू दिस सर्विस बेस्ड कंपनी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हायरिंग क्राइटेरिया। देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हायरिंग क्राइटेरिया होता है मतलब टेक्निकल नॉलेज, ज़्यादातर टेक्निकल नॉलेज। आपको अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है तो आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मान लेते हैं अगर आपका सॉफ्ट स्किल्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं भी है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं भी है, उसके बावजूद भी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हो, लेकिन आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, काफ़ी अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में बात करते हैं, इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं कि आप टेक्निकली थोड़ा सा साउंड ना भी हो, मतलब टेक्निकली थोड़ा सा वीक भी हो। ठीक है, वीक नहीं मतलब मान लेते हैं आप उतना ज़्यादा प्रो नहीं हो टेक्निकली। ओके, लेकिन आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है तो आप सर्विस कंपनी में जा सकते हो। ओके, तो ये होता है गाइस हायरिंग क्राइटेरिया। बेसिकली डिफरेंस यही होता है, काम दोनों ही कंपनी में लगभग सेम ही होता है। ओके, लेकिन माइंडसेट अलग अलग होता है। काम लगभग दोनों ही कंपनी में लगभग सेम तरीके का होता है। बट अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, बट आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में ट्रेनिंग दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि हो सकता है कि हमारा जो एम्प्लॉय उतना ज़्यादा टेक्निकली साउंड ना हो, बट हाँ वो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा स्ट्रांग है, इसीलिए उसको हायर कर दिया गया है। ओके, ये होता है गाइज। सेकेंडली, अगर आपको अपने में ऐसा लगता है कि आप टेक्निकली उतना ज़्यादा साउंड नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि आप कोडिंग में उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे,
तो आपको इनिशियल स्टेजेस पे नो डाउट सर्विस बेस्ड कंपनीज में ही जाना चाहिए, यहीं पर ट्राई करना चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपको खुद को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वेल मेंटेन्ड होना, आपका वेल ग्रूम्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना रहता है सर्विस बेस्ड कंपनीज में। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आप टेक्निकली उतने ज़्यादा साउंड नहीं हो, अगर आपको लगता है कि मैं आप कोडिंग में उतने अच्छे नहीं हो, प्रोग्रामिंग अगर आपको ठीक से अच्छे से नहीं आती है, एल्गोरिदम्स की नॉलेज नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट का पता नहीं है अभी ठीक से अगर आपको, तो आपको लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, राइट, आपको लगता है यू आर वेल ग्रूम्ड, तो आपको स्टार्ट में सर्विस बेस्ड कंपनीज को ही ज्वाइन करना चाहिए। ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो एंड आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छी लगती है, बट आपको लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होता है, आप खुद को उतने जैसे प्रेजेंट शायद नहीं कर पाओगे, आप उतने जैसे शायद प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं दे पाओगे, तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चुन लेनी चाहिए, आपको उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज यही था डिफरेंस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनी का। आई होप मैंने आपको कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है। हाँ, वर्किंग आवर्स, हालांकि मैंने वर्क प्रेशर के बारे में पहले ही बता दिया है कि वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है सर्विस बेस्ड कंपनी में। वर्किंग आवर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। वर्क प्रेशर वर्किंग आवर्स लगभग सेम चीज़ ही होगी, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं बताया था, पर फिर बता दे रहा हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होती है, जैसे कि आपका एक स्पेसिफिक काम होता है, आपका एक स्पेसिफिक डोमेन, आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका होता है लाइक कि अगर आपका काम अगर निपट गया तो 2-3 घंटे में भी आप निपट जाते हो, मतलब आपका काम खत्म हो जाता है। लाइक आप वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, मतलब जैसे अभी कोरोना पीरियड में तो वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है, लेकिन जैसे कि मैं कोरोना पीरियड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल डेज के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन मिल जाता है गाइज। ओके, लाइक अगर आप चाहते हो कि आप अपने घर से काम करो, बट आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा इजिली वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। बट आपको मतलब सर्विस कंपनी में ऑफिस आना पड़ता है, और यहाँ पर एक शिफ्ट होता है 9 घंटे का लगभग, आपको शिफ्ट को मेंटेन करना पड़ता है। बट यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा शिफ्ट का टेंशन नहीं होता है, आप अगर अपना काम 2-3 घंटे में भी खत्म करते हो तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको वो लोग मानते हैं, ओके, कि हाँ चलो अपना काम तो खत्म कर रहा है। यहाँ पर भी आपको यहाँ रिस्पेक्ट दोनों जगह है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काफ़ी रिस्पेक्ट है एंड सर्विस बेस्ड कंपनी में काफ़ी रिस्पेक्ट है। बट यहाँ पर सर्विस कंपनी में शिफ्ट मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर आपका मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2-3 घंटे काम करोगे एंड टाटा टाटा बाय बाय, आपका ऐसा नहीं है कि आपका डे एंड हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 9 घंटे का शिफ्ट में भी मेंटेन करना पड़ सकता है। बहुत सारी कंपनीज में होता है कि मेंटेन नहीं भी करे, मतलब 2-3 घंटे में अगर आपका काम अगर हो गया, तो जैसे कि प्रोडक्ट कंपनी में होता है कि 2-3 घंटे में भी अगर काम अगर हो गया तो ओके, आप अपना डे एंड कर सकते हो। ठीक है, उस तरीके हो सकता है। ठीक है, प्लस जैसे कि फॉरेन ट्रिप्स, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि अगर वो आईटी में अगर काम कर रहे हैं तो उनको फॉरेन ही जाना है, फॉरेन ही जाके काम करना है। अगर उनको फॉरेन जाकर काम अगर करना है तो आपको सर्विस कंपनी में ज़्यादा स्कोप मिलेगा फॉरेन जाने का। ठीक है, आपको सर्विस कंपनी ज़्यादातर फॉरेन भेज देती हैं। ठीक है, लेकिन आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में फॉरेन नहीं ज़्यादा भेजा जाता है। वो लोग मतलब अगर आप इंडिया के हो तो आपको इंडिया में ही काम करना है। ये मतलब एक तरीके से इम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा ही होता है, इम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा ही सोच के करते हैं। ठीक है, लाइक आप अपने ही कंट्री में रहो, आपको कंट्री से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप आराम से अपना काम करो, लाइक दैट, इस तरीके से बिलीव होता है। एंड उनका काम अपने कंट्री से भी हो जाता है। ठीक है, ये भी बात होती है। एक तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा है कि लाइक अपने कंट्री में रह के काम करो। सेकेंडली इन लोग मतलब प्रोडक्ट कंपनीज का काम अपने कंट्री से ही हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने का। ठीक है, लेकिन ओकेजनली जाते हैं, ऐसा नहीं है, ओकेजनली जाते हैं, बट ऐसा इनका काम अपने ही कंट्री से हो जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया में तो इंडिया में आपका काम हो जाएगा, जरूरत नहीं है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में स्विच करते रहो या फिर जाओ। लेकिन यहाँ पे सर्विस कंपनी में क्या होता है कि अगर आप फॉरेन अगर जाने की काफ़ी इच्छुक हो, काफ़ी मन है आपका कि आप फॉरेन में ही जाके काम करो, ठीक है, तो सर्विस कंपनी से आपको काफ़ी अच्छा स्कोप मिलेगा फॉरेन जाके काम करने का। ठीक है, तो गाइज आई थिंक मैंने लगभग सब कुछ टच कर दिया है, सारे पॉइंट्स टच कर दिए हैं। ठीक है, मैंने सैलरी हाइक के बारे में बता दिया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थोड़ा ज़्यादा सैलरी हाइक मिलता है, यहाँ पर कम सैलरी हाइक मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस कंपनी के बीच का डिफरेंस भी समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि किसके लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छा है और किसके लिए सर्विस कंपनी अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल अगर आ जाता है इस वीडियो की रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड ये हमारा आखिरी स्लाइड है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स वंस अगेन।